अब जानते हैं पार्थ और ऋषिता की कंट्रोवर्सी के बारे में। तो सबसे पहला सवाल यही है कि ये जो झगड़े की वजह है ये आखिरकार कहां से शुरुआत हुई, शहर होने को है, क्या इन दोनों की कंट्रोवर्सी के चलते बंद हो सकता है? स्टोरी को ट्विस्ट कर देंगे और फिर दोनों में से एक जन रिप्लेस हो जाएगा। ओह माय गॉड, पार्थ की गलती है या फिर ऋषिता की गलती है? लेट्स फाइंड आउट। टेलीविजन जगत पे एक सीरियल चल रहा है, वो है शहर होने को है। प्लीज सॉरी, माफ कर दीजिए। प्लीज आप इसको ट्रोल मत कीजिए बिकॉज इज सो सेंसिटिव कि कोई डिप्रेशन या परेशानी में जा सकता है। ऐसे अहंकारी होते हैं, थोड़ा सा इनमें मैं बहुत रहता है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। वैसे कि ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है इन दोनों के बीच में, सबसे पहले तो ये क्या हमें भनक मिल सकती है कि किस बारे में होगी? दोनों में से कौन सही है कौन गलत, इसके बारे में? 100%। इसका प्रॉब्लम ये है कि ना ये बहुत ज्यादा इमोशनल है, इसको किसी ने भी कुछ भी बोल देना तो ये सब दिल पे ले लेता है। पार्थ का मुझे न्यूमोलॉजी वाइज थोड़ा सा अनबन या परेशानी दिख रही है। अब दोनों में से कौन ज्यादा गलत हो सकता है, मैं बोल सकती हूँ कि शायद गुस्सा ज्यादा तो ऋषिता के बॉयफ्रेंड के लिए देख लेते हैं आज। ऋषिता खामा का बीच में पिस रही है, ऋषिता का कोई लेना देना नहीं है। पार्थ रिप्लेस होता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना, या मैं कहूं कि डिटेक्टिव डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना मैम हमारे साथ हैं। और गीतांजलि मैम जो हैं दोस्तों, आज बड़ी मुश्किल से मैम ने मुझे टाइम दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी कि मैं लाइव आकर सवालों के जवाब देने वाला था, बट वो मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा। प्लीज सॉरी, माफ कर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आज गीतांजलि मैम से सवाल, मैम इस बीच है ना हम लोग नहीं मिले, बहुत सारी चीजें, इसीलिए मैंने तुम्हें एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम दिया क्योंकि मुझे अभी भी जाना है। कल हम अगले संडे जरूर मिलेंगे, अगले सैटरडे जरूर मिलेंगे। और दोस्तों अभी रात के मैं बता नहीं सकता, बहुत टाइम हो रहा है, तो इस वजह से थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, टेलीविजन जगत पे एक सीरियल चल रहा है, वो है शहर होने को है। शहर होने को जी, उसमें पार्थ समथान है और जो है ऋषिता कोठारी है लीड। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में ये खबर आ रही है सेट से, दोनों ने बोलना जोलना बंद कर दिया है और दोनों जो है काफी टेंशन में घूम रहे हैं। पार्थ ने तो सोशल मीडिया में अपने आप को ये तक बोल दिया कि अब मैं सोशल मीडिया में रहूंगा नहीं क्योंकि अननेसेसरी ट्रोलिंग हो रही है मेरी। तो मैम मुझे जानना है कि ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है इन दोनों के बीच में, सबसे पहले तो ये क्या हमें भनक मिल सकती है कि किस बारे में होगी ट्राई करेंगे, और उसके साथ साथ दोनों में से कौन सही है कौन गलत, इसके बारे में 100%। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पता चल जाता है। यस, तो डिटेक्टिव गीतांजलि सक्सेना मैम, और आप भी चलिए शुरू क्वेश्चंस भी वैसे होने चाहिए, अंडरस्टैंड। सिर्फ ऐसे डिटेक्टिव होने से कुछ नहीं मिलता है, आपके पास वो क्वेश्चंस होने चाहिए जिससे मेरा टैरो सही जवाब दे सके। यस, जैसे बिग बॉस। कौन था डिजर्विंग विनर, बताया था भाई। बिग बॉस किसे जिताना चाहते हैं वो भी बताया था। तो अब जानते हैं पार्थ और ऋषिता की कंट्रोवर्सी के बारे में। चलो, तो मैम पार्थ का जन्मवार जो है मार्च 1991, तो 2 और 3 5 और 2 7। तो ये व्यक्ति जो है ना, देखो ये थोड़ा सा 11 नंबर वाले लोगों, अगर आप 11 नंबर के होंगे तो आपको पता होगा थोड़े से अहंकारी होते हैं, थोड़ा सा इनमें मैं बहुत रहता है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। वैसे भी 3 नंबर वाले भी काफी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं पर दिल के अच्छे होते हैं। 11 नंबर वाले भी गुस्सा हो जाते हैं पर दिल के बहुत अच्छे होते हैं। बट इसका प्रॉब्लम ये है कि ना ये बहुत ज्यादा इमोशनल है, इसको किसी ने भी कुछ भी बोल देना तो ये सब दिल पे ले लेता है। मजाक भी इसके ऊपर किया ना तो इसको बुरा लग सकता है। दिस इज गाइस समथिंग वेरी हाईली सेंसिटिव, और प्लीज आप इसको ट्रोल मत कीजिए बिकॉज इज सो सेंसिटिव कि कोई डिप्रेशन या परेशानी में जा सकता है। तो आप तो बिल्कुल नहीं चाहते हो ना कि किसी को, तो प्लीज ये स्प्रेड कर दीजिए अवेयरनेस बिकॉज इनका चंद्रमा काफी खराब है। एंड जब ये जो है 23 अगस्त 2001, अभी जो ये लेडी है 5 और 8 4 और 4 और 3 7, देखा जाए तो ये भी 7 नंबर है, 5 और 7 नंबर है, राइट। 5 and 8 is 13 जी, एंड 13 plus 4 is 16, तो 5 और 7 का कॉम्बिनेशन है। तो कहीं ना कहीं 7 का कॉम्बिनेशन दोनों में है, यानी कि मेच्योरिटी इन सब दोनों में है, लेकिन ये थोड़े से एज के बाद आएगी, 35 से 40 के बाद आने वाली है। 5 नंबर है, इसलिए इनको क्या पसंद नहीं है कि मुझे कुछ बोलो ही मत। इनके ऊपर कोई कैसा हावी हो जाता है तो ये परेशान हो जाती है, एंग्जाइटी में चली जाती है, शी गेट्स इनटू अ काइंड ऑफ डिप्रेशन। इनके जो स्थिति रही है ना लाइफ में, ये काफी परेशानी वाली स्थिति है। पैसे को लेके इनके अर्ली लाइफ में काफी परेशानी वाली स्थिति हो सकती है। जब भी जन्म हुआ था तो ये ओके स्थिति में थी, और इनके लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत है। इनको बल्कि ना कोशिश करनी चाहिए, इनकी लाइफ में स्ट्रगल्स काफी हो सकते हैं। शी नीड्स टू जस्ट काइंड ऑफ बैलेंस इट आउट। ओके, तो अब दोनों में से कौन ज्यादा गलत हो सकता है, मैं बोल सकती हूँ कि शायद गुस्सा ज्यादा पार्थ को आएगा, क्योंकि 5 नंबर वाले बहुत डिप्लोमेटिक है, इन लोग किसी के सामने भी गुस्सा नहीं दिखाते हैं। ज्यादा गुस्से से ज्यादा ना वो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पार्थ का मुझे न्यूमोलॉजी वाइज
थोड़ा सा अनबन या परेशानी दिख रही है। अब देखते हैं टैरो क्या कहते हैं। अब टैरो से हम लोग, टैरो जी हमें बताइए कि इन दोनों की कंट्रोवर्सी में, मैम पहला सवाल यही पूछते हैं कि कौन सही कौन गलत, ठीक है, कौन सही या कौन फिर कंट्रोवर्सी पहले पूछ लेते हैं जैसे कि आपकी झगड़ा मर्जी क्यों हो। हो रहा है करके। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल यही है कि ये जो झगड़े की वजह है ये आखिरकार कहाँ से शुरुआत हुई, पार्थ की तरफ से या फिर ऋषिता की तरफ से। मैम मैं निकालता हूँ 5 कार्ड्स, सो लेट्स फाइंड आउट। किसकी तरफ से हुई वो ऐसे में पता नहीं चलेगा, उसके लिए 3-3 कार्ड्स निकालने पड़ेंगे। लेकिन अब आप देखते हैं कंट्रोवर्सी किस बात से हुई। किस बात से हुई है जी। पावर, पोजीशन, डायरेक्टर्स फेवरेट, कि दोनों में से किसी को ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टर दूसरे वाले पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, मुझ पे कम दे रहा है। ओके हाँ, ऐसा पहला है। कुछ और एंगल भी आ रहा है क्या? हाँ, एक तो पहला कार्ड है। पहला कार्ड। हाँ, ओके। दूसरा, दोनों में से किसी ने बदतमीजी से बात की किसी और से। ओह हाँ। ओके। तू तड़ाक से बात करती है, अब्यूज से बात करती है, Okay. एकदम फ्लेयर अप हो चुका है एंगर। कौन हुआ है पता नहीं, बट यस। उसके बाद इन लोगों ने कोशिश की थी कि हम थोड़े से ओके हो जाएं, थोड़ा सा कोशिश करे थे, लोगों ने मांडोली करने की भी कोशिश की थी। ओके, और वो हुआ, थोड़े समय तक वो भी हुआ। और फिर इनके लाइफ में है ना ये है कि इट्स ऑल अबाउट लाइमलाइट, ओके। कि किसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं या किसको ज्यादा लाइमलाइट मिल रही है, किसका रोल ज्यादा अच्छा है, किसके ऊपर फोकस ज्यादा हो रहा है। Okay. इस तरह के क्वेश्चंस हो रहे हैं। और ये लोग इतने क्लोज थे कि इन लोग के फैमिली रिलेशनशिप्स भी हो गए थे एक टाइम पे। ओह ओके। मतलब फैमिली रिलेशन मतलब फैमिली के साथ कहीं घूमना फिरना, ऐसे होता है ना कि जी को स्टार्स हैं और साथ में काम करते हैं, बाहर जी। भी करते हैं, उस तरह से इनके रिलेशन थे। लेकिन जी। इनके रिलेशन में खटास आ गई क्योंकि बहुत डोमिनेशन और पावर स्ट्रगल दिख रहा है इनके। मैम कुछ कुछ बातें जो आ रही है वो ये भी आ रही है कि ऋषिता का बॉयफ्रेंड इसमें इन्वॉल्व है क्या? हो सकता है। हम कार्ड से पता फैमिली कर आ गई सकते ना, हैं? फैमिली फैमिली आ गई, फैमिली आ गई ना, कि बहुत इनके फैमिली की तरफ से भी रिश्ते कि चले वो गए थे, इन्वॉल्वमेंट आ रहा है करके। फैमिली आ गई। गॉड। तो ऋषिता के बॉयफ्रेंड के लिए देख लेते कार्ड्स। तो ऋषिता का बॉयफ्रेंड के लिए हम लोग मैम 3 कार्ड निकालते हैं। हाँ, पर ऋषिता का बॉयफ्रेंड जो है ना, पता नहीं क्यों चाहता ही नहीं है कि ये सीरियल करे, इसलिए इतना इंटरफेरेंस है। ओह माय गॉड। हाँ मैम, एक्चुअली सोशल मीडिया पे इन दोनों के जो एडिट्स होते थे ना, हाँ। तो वो फैंस को मना करता है कि दोनों के एडिट्स मत डालो, सिर्फ डालना है तो ऋषिता के ही डालो। ने क्या बोला? पावर स्ट्रगल। पावर स्ट्रगल। और Power ये struggle। और एक तरीके की जेलिसी टाइप्स। वही तो मैंने बोला, ओह माय गॉड। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट भी बोला। दोस्तों ये बात नहीं पता है। हाँ, ये तो जिसने आज पढ़ा इन्होंने था आके- मैंने बोला, क्योंकि कंटिन्यूसली मैम जो ऑडियंस है जो आपको देखते हैं, तो वो कंटिन्यूसली मैसेज कर रहे थे कि आखिर उनके बीच की वजह क्या निकल कर आ रही है। बट आई डिडंट टेल यू एनीथिंग, सो वाओ, टच वर्ड। अच्छा मैम, अगला सवाल जो इन्हीं से रिलेटेड है, शहर होने को है, क्या इन दोनों की कंट्रोवर्सी के चलते बंद हो सकता है? क्योंकि Future दोनों, क्या है? हाँ फ्यूचर क्या है, क्योंकि दोनों मैम सेट पे मौजूद सोर्स ये कहते हैं कि दोनों एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखते, आते हैं सीन करते हैं चल जाते हैं। और अभी रिसेंटली तो बहुत गंदा झगड़ा हुआ है। तो मैं 5 कार्ड निकाल रहा हूं दोस्तों। लेट्स फाइंड आउट पार्थ और ऋषिता के बारे में। देखिए, ये बंद नहीं होगा, ये बंद नहीं होगा। कुछ समय का इन लोग कुछ ना कुछ ब्रेक कर देंगे या स्टोरी को ट्विस्ट कर देंगे और फिर दोनों में से एक जन रिप्लेस हो जाएगा। ओह माय गॉड, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और आपको पता है आपके नागिन वाला सच होने वाला है। क्या 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 आपने बोला था नागिन 7 का कि अगर ये जून तक कंटिन्यू करेंगे तो ये आगे जाएगा, अदरवाइज ये बंद हो जाएगा। और एकता कपूर ने कल ही स्टोरी डाला है कि 7 जून उसका लास्ट एपिसोड है। मुझे प्लीज वो बाइट दे दो। हाँ श्योर, आप वो बाइट दे सकते हो प्लीज मुझे? बिल्कुल। अगर आपने नहीं दिया, I will. if I don't get it, then I will have to stop this. I will. मैम इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। इमोशनल नहीं है, ये पॉलिटिकल ओके, देखते कौन रिप्लेस होगा। हाँ, सो मैम कितने कार्ड निकालूं? एक एक जन, कि ये रिप्लेस होगा कि ये रिप्लेस होगा। ओके, सो मैं ये पार्थ के लिए निकालता हूँ एंड ये ऋषिता के लिए। मुझे पता नहीं पार्थ रिप्लेस होते हुए नजर आ रहा है, कि जैसे ना इसका जो एकदम लीप आ जाएगा या कुछ ऐसा आ जाएगा। मुझे पार्थ रिप्लेस होते हुए नजर आ रहा है। ऋषिता की पहचान बहुत है उसमें, उसके पास लोग बहुत हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो भी रिप्लेस हो सकती है, ऐसा नहीं कि वो नहीं हो सकती। अगर वो लोगों ने उसको सपोर्ट नहीं किया तो वो भी रिप्लेस हो सकती है। okay. तो दोनों का 50-50% चांस है। पास मैं 50-50 नहीं बोलूंगी, 60-40। पाथ का ज्यादा, इसका 40% है, क्योंकि ऋषिता के पीछे लोग हैं, इसलिए वो अलग ही टशन में बैठी है। ओके, है डेफिनेटली लोग हैं।
जैसे बोलते हैं ना कि आपके चैनल में पहचान है जी, आप मेरी फ्रेंड हो और आप चैनल में बैठे हो। चैनल में बैठे हैं तो बहुत बड़ी बात सामने आई है मैम। आखिरी जो मुझे जानना है मैम वो यही जानना है किसकी गलती है? किसकी गलती है मैम, पार्थ की गलती है या फिर ऋषिता की गलती है? लेट्स फाइंड आउट। और चैनल को ये बात पता होगी कि किसकी गलती है। मैं 3 कार्ड्स निकाल रहा हूँ ये पार्थ के लिए मैम, और 3 कार्ड्स यहाँ पे मैं ऋषिता के लिए निकालता हूँ। ऋषिता के बॉयफ्रेंड के लिए भी डालो ना। ओ हाँ मैम, 3 कार्ड्स ऋषिता के बॉयफ्रेंड के लिए जिनका नाम मृदुल है। ओके मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, दिस इज अ पावर स्ट्रगल बिटवीन दिस पार्थ एंड दैट बॉयफ्रेंड ऑफ हर्स। ऋषिता खामा का बीच में पिस रही है, ऋषिता का कोई लेना देना नहीं है। ये बंदे ने शायद ऋषिता के साथ कोई हार्शली बात की, पार्थ ने okay. जो उसकी शायद उसने जाके कंप्लेंट करी अपने बॉयफ्रेंड की, और फिर उसकी इंटरफेरेंसेस चालू हो गए। फिर बॉयफ्रेंड का इंटरफेरेंस का इंटरफेरेंस भी चालू हो चुका। दूसरा मुझे लगता है उसके पहचान वाले चैनल में है, जिसकी वजह से क्रिएटिव टीम में या प्रोडक्शन टीम में जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहे हैं। ओके सो बेसिकली पार्थ और इसके बीच का टशन चल रहा है मैम, जिसमें वो जिसमें ऋषिता याद है सलमान खान, हाँ ऐश्वर्या राय वाला, ओ और विवेक ओबेरॉय। ओके मैम लास्ट सवाल इन्हीं से जुड़ा हुआ है, पार्थ का और ऋषिता का करियर बता दीजिए फटाफट कि कैसा। बिल्कुल बिल्कुल आराम से बताएंगे, हाँ। जो भी करेंगे आराम से करेंगे, तो अगली बार मिल भी लेंगे ना। अरे हाँ राइट, अगर मिल सकते हैं तो कल भी मिल लेंगे, पता नहीं, ट्राई करेंगे, क्योंकि कल तो मेरा बिजी है। ये पार्थ के लिए मैम, ये पार्थ का जो करियर है जी, देखो वो अभी बहुत डरा हुआ है बेचारा बच्चा। मैं सच्ची बोल रही हूँ, पार्थ डरा हुआ है। देखो लोग है ना चिल्ला देते हैं, पर हमेशा दिल के खराब नहीं होते। कभी कभी सर्कमस्टेंसेस, जो स्ट्रेस है उसकी वजह से वो बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। तो पार्थ ने कुछ ना कुछ बोला तो जरूर है, कुछ ना कुछ बिट्रे तो जरूर किया है, या कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करी है जो काफी गलत हो सकती है उस समय के लिए, बट वो दिल का खराब नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है, डरा हुआ है। 3-4 महीने में अगर वो हट भी जाता है तो उसको दूसरा सीरियल यही चैनल देने वाला है, याद रखना, बिकॉज ही इज अ गुड एक्टर इंडीड। मुझे नहीं पता है, मुझे पार्थ की शक्ल तक नहीं पता है, याद रखना दोस्तों। और फिर वाओ, ये ऋषिता के तो कार्ड्स, ये लड़की को जुलाई के बाद एक सीरियल मिल सकता है, या फिर अगले फेब में सीरियल मिलेगा। तो डेफिनेटली शी इज गोइंग टू डू गुड, ग्रेट, वेरी नाइस, इट इज वेरी नाइस। ये लड़की बहुत सॉर्टेड है, तो बहुत अच्छे करियर कार्ड्स है। सन, शी शुड कीप द सन एज अ स्क्रीन सेवर फॉर हरसेल्फ। बट एक ही चीज है, उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने करियर में लोगों को इंटरफेयर नहीं कराए। You need to fight your own battles and not allow others to fight for you. जैसे कि बॉयफ्रेंड। तो आई होप सो आपको कंट्रोवर्सी का पूरा पिक्चर समझ में आ गया होगा, डिटेक्टिव पिक्चर समझ में आ गया होगा बाय द डॉक्टर डिटेक्टिव गीतांजलि सक्सेना मैम। सो यस, कमेंट कीजिए अगली किस सेलिब्रिटी के बारे में आप कुछ इंटरेस्टिंग चटपटी बातें जानना चाहते हैं, डीप डार्क सीक्रेट्स। सो कमेंट कीजिए और देखते रहें आपका फेवरेट चैनल। जय श्री राम। जय श्री राम।